में भी एक दिया आप लोग पीपल वृक्ष में जला दीजिएगा। और शाम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण कब से लग रहा है, सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सर्वपितृ अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और इस दिन जो हमारे पितृ होते हैं वो अपने लोक चले जाते हैं और ये शनिवार को पड़ रहा है, यानी 14 अक्टूबर ये दिन शनिवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसी दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो स्वर्ग लोक जाते हैं। तो इस दिन हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। घर की साफ़ सफाई अच्छे से आप कर लीजिए और अपने दरवाजे पर और अमावस्या के दिन हमें अपने दहलीज पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए जहाँ पर आपका मुख्य दरवाज़ा हो, क्योंकि पितरों का वास दहलीज पर होता है। और इस दिन की जो अमावस्या है सर्वपितृ अमावस्या, ये बहुत बड़ी अमावस्या है। तो उसी दिन हमें अपने दहलीज पर, अपने मुख्य दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। आप चाहें तो धो भी सकती हैं। ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है तो हमें काले या नीले जो भी आपके घर में सूट हो, साड़ी हो, उस दिन आप लोग ज़रूर पहन लीजिएगा और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। जल में थोड़ा सा हमें रोली रख लेना है, अक्षत रख लीजिएगा, थोड़ा सा तिल है क्योंकि अमावस्या है सर्वपितृ अमावस्या, तो इसमें तिल रख के ही हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। थोड़ा सा आप गुड़ भी रख लीजिएगा। ये भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप जल ले लीजिएगा। थोड़ा सा आपको अगर गाय का कच्चा दूध मिले तो वो हमें इसमें डाल लेना है। ये है अक्षत, तो हम जल में अक्षत भी रख देंगे। और काला तिल इस दिन हमें ज़रूर डालना चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप लोग इस दिन मतलब जल ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये फ्रेंड्स पीपल का पेड़ नहीं है और मान लीजिए आपके अगल बगल में पीपल का पेड़ नहीं है तो आप शमी के वृक्ष का भी पूजन कर सकती हैं। तो सुबह में आप लोग जल चढ़ा दीजिएगा। और दिन पीपल वृक्ष में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह में जल चढ़ा दीजिएगा और एक दिया सुबह में हमको जला देना है और शाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा आप लोग अंधेरा नहीं होने दीजिएगा, कम अंधेरा रहे उससे पहले ही आप लोग दीपक जला दीजिएगा। और दीपक में थोड़ा सा हमें काला तिल डाल के ही इस दिन जलाना चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन मतलब पितरों का ही दिन होता है। तो इस दिन हमें जल चढ़ाना है और सुबह और शाम 2 टाइम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से जो अपना मुख्य द्वार है वहाँ धो लीजिएगा और दोनों तरफ हमें रोली से या हल्दी से स्वास्तिक बना देना है और एक दीपक हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। अमावस्या के दिन दहलीज पूजन करना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के नाम का एक दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए क्योंकि वो मतलब अंतिम दिन होता है। 15-16 दिन के लिए हमारे जो पितृ होते हैं इस धरती पर आते हैं और अमावस्या के दिन ही उनकी विदाई होती है। तो उस दिन हमें अपने पितरों के लिए एक दीपक उनके नाम का दक्षिण मुख करके जलाना चाहिए।
एक दिया हमें दक्षिण मुख करके जलाना चाहिए और दिया में थोड़ा सा आप लोग काला तिल डाल दीजिएगा। काला तिल डाल के ही हमें अपने पितरों के लिए दीपक जलाना है और थोड़ा सा आप आसन दीजिएगा। कभी भी दीपक को हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप मतलब फूल का भी आसन दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप चावल का भी आसन ज़रूर दे दीजिएगा। अमावस्या के दिन हमें अपने घर में मतलब कुछ न कुछ हमें ज़रूर बनाना चाहिए। अभी तो मेरे पास रोटी ही था, इसलिए मैं रोटी ही दिखा रही हूँ। उस दिन आप लोग खीर पूरी ये सब मतलब कुछ हमारे घर में पकवान बनना चाहिए और वो पकवान आप गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवों के लिए। और अमावस्या के दिन आप लोग अपने घर में कुछ न कुछ ज़रूर बनाइएगा। पूरी खीर मतलब उस दिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए, यानी हमारा जो किचन है उस दिन गमकना चाहिए। तो आप लोग खीर पूरी बना लीजिएगा और थोड़ा सा हमें गाय को भी दीजिएगा। जो कुछ भी आप बनाती हैं वो खाने के लिए गाय को भी दे, कौवे को भी देना चाहिए। कौवे के लिए आप छत पर रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। कौवे के माध्यम से ही हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, तो कौवे के लिए हमें खाना ज़रूर रखना चाहिए। और कुत्ते के लिए ये तीनों को हमें खाना ज़रूर देना है। और कोई भी आपके उस दिन मतलब दरवाजे पर कोई भी पशु पक्षी मतलब आ रहा है तो आपको उस दिन मारना पीटना नहीं है किसी को। आप अगर कोई आए तो कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन हमारे पितरों का दिन है और इस दिन पितरों की अंतिम विदाई का दिन है। तो हमें पितरों के लिए कुछ न कुछ मतलब करना चाहिए। लोग तिथि के अनुसार अपने पितरों को जल दे दिए हैं, उनके लिए ब्राह्मण खिला दिए हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अगर तिथि नहीं जानते हैं अपने पितरों की कि किस तिथि की उनकी मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध करना है, तो उनके लिए अमावस्या एक ही दिन है। अमावस्या जो लोग नहीं जानते कि हमारे पितरों की तिथि क्या है और वो अब मतलब अभी तक कुछ उनके लिए नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा दिन है अमावस्या के दिन। उन्हें अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए और ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाना चाहिए। और जो भी दान दक्षिणा देना है वो ब्राह्मण को अमावस्या के दिन ज़रूर दें। जिन लोगों की तिथि मालूम नहीं है उन लोगों को अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए और ब्राह्मण को भी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि हमारे जब पितृ ही हमसे तृप्त नहीं रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती है। इसीलिए पितरों को तृप्ति मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, नहीं तो वो श्राप देकर जाते हैं। इसीलिए आप अमावस्या के दिन ब्राह्मण को ज़रूर खिलाइएगा। श्राद्ध का जो भी कर्म है अभी तक नहीं किए हैं तो वो कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन ही आप लोग अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई, अपने मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। घर की साफ़ सफाई अगर नहीं भी कर पा रही हैं तो कम से कम हमें पूरे घर में गंगा जल ज़रूर छिड़क देना चाहिए। वो काम आप कलश स्थापन के दिन भी कर सकती हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई और अपने किचन की साफ़ सफाई आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और अमावस्या के रात में ग्रहण लग रहा है 8:34 से लेकर और 2:25 तक, तो भारत में ये सूर्य मतलब ग्रहण दिखाई नहीं देगा, वो दूसरे देश में रहेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं मान लीजिए वो डर रही हैं, तो आप लोग एक धागा ले लीजिएगा और अपने लंबाई के हिसाब से धागा नाप के और एक कोना में हमें खड़ा करके मतलब रख देना चाहिए। किसी चीज़ से चिपका दीजिएगा, नहीं तो एक लकड़ी जो बड़ा सा डंडा होता है वो भी नाप के, जितना गर्भवती महिलाएं हैं उनकी नाप के बराबर वो डंडा लेना है और उसको मतलब नाप लीजिएगा और उसको नाप के घर के किसी भी कोने में आप लोग पूरे सीधा करके खड़ा कर दीजिएगा।
और इस ग्रहण में कोई भी सूतक नहीं लगेगा, कोई भी मंदिर का किवाड़ दरवाज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो इसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। आप लोग 8:34 से पहले ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खाना खा लेंगी। सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत में नहीं है, वो दूसरे देश में है, तो इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में सूर्य थोड़े ही दिखाई देते हैं और जो चीज़ें दिखता नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे आ सकता है। इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के लिए ये सब काम ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ न कुछ अपने किचन में उस दिन ज़रूर बनाइएगा और गाय, कुत्ते और कौवे इनको खाना देना है। और जो नियम मैं बताई हूँ, पीपल वृक्ष में आप लोग जल चढ़ा दीजिएगा। और घर के बगल में अगर शिवालय है, मंदिर है, तो एक दीपक हमें शिवालय मंदिर में भी ज़रूर जलाना चाहिए। और आप लोग अमावस्या के दिन अगर बगल में मंदिर है, शिवालय है, तो भोले बाबा को जल में थोड़ा सा तिल डाल के हमें जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और जिन लोगों को अगर अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है तो उनके लिए अमावस्या के दिन ही उन्हें पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जरूर कर लेना चाहिए और ब्राह्मणों को जरूर खिलाए। मतलब जो भी उनका क्रिया कर्म है वो सब हमें उस दिन जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।